आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ही। जैसे लास्ट लेक्चर में हमारे पास अलीबाबा सप्लायर्स के रिलेटेड हम लोगों ने देखा था, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं अलीबाबा सप्लायर्स को, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं जब आप इन सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हों या आपने कोई प्रोडक्ट सोर्स करवाना। तो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे सप्लायर्स के रिलेटेड और उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को रिव्यूइंग अलीबाबा सप्लायर्स के रिलेटेड। योर गोल व्हेन रिव्यूइंग अलीबाबा सप्लायर्स और एनी सप्लायर फॉर दैट मैटर इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू दे आर bringing to your company. You should have a system in place for evaluating, selecting and re-evaluating the suppliers you want to associate your business with. अब जो भी आपने सप्लायर चूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवाने के लिए, आप उसकी सारी की सारी चीज़ों को या बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि ये एक वेरीफाइड सप्लायर है या ऐसा सप्लायर है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पे करना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने ख्याल करना होता है जब आप किसी भी सप्लायर के साथ काम कर रहे हो। बिलो आर अ फ्यू टिप्स ऑन हाउ यू कैन do this effectively. How to verify a company's background. One of the very best ways to check up on a company's background is by performing an on-site check. Performing an on-site check is no easy task. You will need to check a potential supplier website for their business license, company or factory location, ownership status, photos of the supplier's operation, contact information, और सबसे लास्ट में आपके पास है सर्टिफिकेशंस फ्रॉम सब्सिडरीज, पार्टनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इसमें ये है कि आपके पास जब आप कोई भी सप्लायर को आप कह लेंगे कॉन्टैक्ट करें किसी भी सप्लायर के साथ, तो उसका आपने बिजनेस लाइसेंस चेक करना है, उसके पास कंपनी की लोकेशन क्या है, ओनरशिप स्टेटस क्या है उसका, और किस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके पास, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं भी या नहीं हैं। जैसे हम अलीबाबा के ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम वहाँ पे गोल्ड सप्लायर, एसएस सप्लायर या ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर वगैरह के बैजेस को भी देखते हैं जो अलीबाबा प्लेटफॉर्म अपने सप्लायर्स को देता है कि ये एक वेरीफाइड सप्लायर है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपने देखना होता है, ठीक है, उनके पैरेलल। तो इस तरह से कह लें कि आपके पास ये जो चीज़ें होती हैं, आप उन बैजेस के अलावा आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि ये एक वेरीफाइड सप्लायर है, सही है, या ये आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह या स्कैम तो नहीं करेगा। This stuff can be mighty tricky to find, especially if the supplier is a really good fraud. Nearly everything will be perfect, but you won't be able to find every detail listed above. Once you have done that, move on it. Google company name plus scam. अब जब आप कोई भी काम करें तो आपने मतलब कोई भी सप्लायर है या किसी भी कंपनी के लिए आपने देखना है, सर्च आउट करना है, तो आप वहाँ पे गूगल के ऊपर लिखें उसका कंपनी नेम और साथ में स्कैम का वर्ड या फ्रॉड का वर्ड यूज़ कर दें और सर्च करें कि कहीं पे किसी के साथ इस कंपनी ने कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं किया हुआ। क्योंकि ऑनलाइन जब रिव्यूज़ आ रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के रिलेटेड, तो वहाँ पे उनके नीचे जो होता है कमेंट सेक्शन के अंदर उनके बारे में डिटेल लोग अपनी राय बता रहे होते हैं। कहीं किसी के साथ स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है तो वो उन्होंने अपने बारे में बताया होता है। तो ये एक मतलब कह लें कि तरीक़ाकार है कि आप किस तरीके से भी सर्च आउट कर सकते हैं कि किस कंपनी ने किसी के साथ स्कैम या फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू और आई डू व्हेन वी डोंट नो समथिंग, वी लुक इट अप टू ऑन गूगल। क्या आपने गूगल के ऊपर सर्च आउट करनी है। वाई शुड वेटिंग सप्लायर्स बी एनी डिफिकल्ट, द आंसर इट शुड नॉट बी। व्हेन यू यूज़ सेलहू, अब ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, यू आर एबल टू फाइंड अ मल्टीट्यूड ऑफ wholesale suppliers that have been
वेटेड एंड इन टर्न आर 100% लेजिटिमेट। अब इसके ऊपर से भी आप जाके कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं अगर आपको चाहिए हों। इन अदर वर्ड्स, वी डोंट डील विद fraudulent companies while we are not trying to tot our own horn much anyway. We do take pride in providing this information for you. When using site like Alibaba, however, you never really know what kind of suppliers you are going to get. अब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ती हैं कि किसी भी बंदे ने आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर देना, कि आप पहले तो उसके बारे में देखें कि उसके पास बैजेस हैं या नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये तीनों के तीनों बैजेस जो हैं एसएस सप्लायर का, गोल्ड सप्लायर का या ट्रेड इंश्योरेंस का नहीं भी होते, या कुछ होते हैं इनमें से एक आध बैच के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखना होता है कि वेरीफाइड सप्लायर है नहीं है। जब आप वो तसल्ली कर लें उसके बाद आपने इनकी मतलब ओनरशिप चेक करनी है, लोकेशन चेक कर लें, ऑपरेशंस इनके कैसे चल रहे हैं वो देख लें, फिर कंपनी लाइसेंस आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है प्रॉपर नहीं है। फिर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि इसका कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं इसने किया हुआ, कहीं पे कोई भी रिव्यू उसके बारे में बुरा आ रहा हो तो आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब सप्लायर आउटरीच टू योर शॉर्ट लिस्ट, कि आपने जब किसी भी ऐसा कोई आपने सप्लायर चूज कर लिया जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपने उसको कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है। आफ्टर यू हैव थॉरली वीडेड थ्रू वेरियस सप्लायर्स, यू मे बी थिंकिंग द हार्ड पार्ट इज फाइनली ओवर, आई फाइनली हैव समवन आई कैन ट्रस्ट। कि आपके पास कोई एक आध या दो सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो आपने वहाँ से कह लें कि ढूंढे होते हैं और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके पास बैजेस हैं, आपने हर चीज़ उनकी वेरीफाई कर ली और आप उनके साथ काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने कैसे करना है शुरू। वाइल ट्रस्ट इज की, यू आर नॉट डन, देयर आर स्टिल क्वेश्चन यू शुड आस्क, सैम्पल्स यू शुड गेट, negotiations you should consider, and of course customer testimonials to take into consideration. Not to worry, though, we have provided you with key information you will need during these next crucial steps. First step है कि question to ask your Alibaba suppliers, कि आपने उनको evaluate करना होता है कि जो आपने सप्लायर चूज़ किया है आप उससे कोई क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, आपने वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये नहीं कि आपने वो ऑनलाइन सारा कुछ सब चीज़ें चेक कर ली और आप उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं, आपने निगोशिएशंस करनी होती हैं, सैंपल लेना होता है, कोई एक आध चीज़ आप ताकि आप चेक कर सकें कि उसका रिज़ल्ट कैसा है या उसकी जो मटेरियल है जो यूज़ हुआ है प्रोडक्ट के अंदर वो कैसा है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करते हैं और फिर काम करना शुरू करते हैं उसके साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं अपने सप्लायर को कि पेमेंट डिटेल्स क्या हो सकती हैं, कैसे उसको पेमेंट चाहिए होगी। मतलब वहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वेस्टर्न यूनियन का, पेपॉल के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप सप्लायर के साथ पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके से पेमेंट चाहिए। ठीक है, कोई डिस्काउंट ऑफर आ रही है बल्क के साथ, नहीं आ रही, कोई निगोशिएट कर सकता है वो या नहीं कर सकता। ठीक है, पर यूनिट कितना उसको चाहिए। फिर सेकंड जो चीज़ है कि रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। अगर कहीं कोई मसला आ जाता है, ठीक है, कस्टमर मतलब आप जो है आपको वो चीज़ें नहीं सही लग रही कि जिस तरीके से उसने चीज़ें शेयर की थी वैसी वो चीज़ नहीं है, तो रिफंड पॉलिसी क्या है इस कंपनी की। ठीक है, फिर उसके अंदर ये है कि डिस्प्यूट अगर आ जाता है, कोई शिपमेंट में कोई डिले आ जाता है या कह लें कि कोई मसला ऐसा है जो हल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आप किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, आपस में कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आप मतलब जो सप्लायर है उसने सही चीज़ नहीं दी, तो आप उसके साथ पूछ सकते हैं कि भाई इस तरह की जो चीज़ है आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर सेलर किस तरह की गारंटी दे रहा है, मनी बैक गारंटी दे रहा है कुछ दिन की या
फॉर एग्जांपल 30 डेज की, 14 डेज की, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि कोई गारंटी या वारंटी किसी भी डिफेक्टिव पीस के रिलेटेड या यूनिट के रिलेटेड अगर कोई है तो वो क्या होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं। आफ्टर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सून टू बी सप्लायर, बी श्योर टू कीप इट हैंडी. Request samples by ordering products and having them shipped to you. You accomplish three things. You see how long shipping times are compared to the estimated time listed on their website. आपने सबसे पहले देखना है कि जो उनकी वहाँ पे साइट के ऊपर एस्टिमेटेड टाइम लिमिट लिखी हुई थी कि आपने जो सैंपल मंगवाया फॉर एग्जांपल, वो सैंपल आप तक पहुँचने में कितनी टाइम लिमिट लगी उसके अंदर, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको आप तक चीज़ पहुंचाने में। इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर जब आप बल्क की फॉर्म में सामान मंगवाएंगे अपने पास, तो आपको उसके ऑलमोस्ट करीब करीब ही टाइम लगेगा कि जितनी देर में आपके पास सैंपल पहुंचा उतनी देर में आपका प्रोडक्ट आप तक इन फ्यूचर पहुंच सकता है। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकंड चीज़, सेकंड जो इसमें वो चीज़ जो है वो चेक करने वाली ये है कि यू आर एबल टू गेट एन आइडिया ऑफ देयर पैकेजिंग क्वालिटी. विल यू फील कंफर्टेबल विद योर कस्टमर्स रिसीविंग द पैकेज, मतलब जिस तरीके से जिस पैकिंग मटीरियल में या क्वालिटी के अंदर इस कंपनी ने या सप्लायर ने चीज़ आप तक पहुंचाई है। फॉर एग्जांपल आप वही चीज़ अपने कस्टमर तक अगर पहुंचाते हैं तो आपका कस्टमर वहां से कंफर्टेबल है उस चीज़ को ऐसे रिसीव करने के बाद या नहीं हो सकता। तो आप इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग क्वालिटी क्या है, ये किस तरीके से डिलीवर कर रहा है और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है या पैकेजिंग क्वालिटी कैसी है। थर्ड और लास्ट जो इसमें आपने चेक करना है वो ये है कि यू सी द प्रोडक्ट क्वालिटी, हाउ वेल डज इट होल्ड अप. प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब आप पैकेजिंग क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे पहले बात हुई, आप इन दोनों को भी देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके का था और पैकेजिंग किस तरीके की थी। अगर तो आप प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद फील कर रहे हैं कि आपका कस्टमर इस चीज़ को इस तरीके से रिसीव करने के बाद कंफर्टेबल हो सकता है, उसको ये चीज़ पसंद आएगी, तो आप आगे कह लें कि चल सकते हैं अपने सप्लायर के साथ, या उसके साथ अगर कहीं कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई तो आप उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। As a general rule of thumb, you should order samples from at least 3 to 4 companies to give yourself options. एक ही जगह से आप एक चीज़ मंगवा के सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। तो आपने 2 से 3 या 4 कंपनीज आप चूज़ करें, वहाँ से चीज़ें मंगवाएं, उनको ऑब्ज़र्व करें कि किसके पास जो है ना चीज़ें बेहतर हैं, किसकी पैकिंग क्वालिटी बेहतर है, किसने किस तरीके से चीज़ें टाइम लिमिट के अंदर आप तक पहुंचाई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी या सप्लायर बेहतर है, आपने किस सप्लायर के साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। Ask for customer references. Good wholesale supplier will have no problem giving you testimonials from previous customers. मतलब आप जिस भी सप्लायर के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आप उससे टेस्टिमोनियल्स मांग सकते हैं उनके प्रीवियस कस्टमर्स की। मतलब कोई भी सप्लायर है वो अपने क्लाइंट्स के बारे में आपको बता सकता है कि फ़लाँ कंपनी जो है वो हमारे साथ काम कर रही है या इस तरीके से उसने सर्विसेज ली हैं। आप ये रेफरेंसेस हमारे चेक कर सकते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। ठीक है, तो वो उस तरीके से आपके साथ अक्सर कंपनीज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रिव्यूज़ शेयर किए होते हैं कि सेटिस्फाइड क्लाइंट्स या इस तरह की चीज़ें बना के टैब्स बना के उन्होंने शेयर किए होते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी एक प्रॉपर प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है जो इन्होंने बनाया हुआ है। इनफैक्ट दे विल मोस्ट लाइकली डिस्प्ले दैम डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, if the supplier you are looking at does not offer customer references for you, don't feel like you need to continue talking with them, keep looking। मतलब ये कि किसी बंदे ने या सप्लायर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई, रेफरेंसेस नहीं आपको ऑफर कर रहे, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में चेक कर लें ज़रा, ताकि
क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या वैसे आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर कोई बंदा नहीं कर रहा तो उसमें थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। एंड फाइनली व्हेन द टाइम कम्स डोंट बी अफ्रेड टू निगोशिएट। अब जब आपके साथ सारी चीज़ें शेयर हो गई, आप निगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं कि कितना लिमिट हो सकता है कि पर यूनिट या बल्क फॉर्म में अगर आप सप्लायर से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वो आपको कहाँ तक ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के अंदर निगोशिएशन। एज विद एनीथिंग देयर इज definitely an art to negotiate. Negotiating with suppliers, your ultimate goal when looking for suppliers should be to find one that will not only manufacture your product to the desired quality specifications, but one that you can build a long-lasting relationship. You want to find a supplier who will go the extra mile for you once you have proven yourself to be a good client, but also someone you deem worthy of friendship. Remember that price and negotiations must be done at the right time when your business is flourishing, and you need to order more product in order to keep customer happy. It may be a good time to negotiate. मतलब ये है कि जब आपके पास एक ट्रैक के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप फ्रेंडशिप वाले जोन में चले जाते हैं उसके साथ, और उसमें ये है कि आप उसके साथ थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है, और चीज़ों को आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कस्टमर जो है आपका इस तरीके से खुश है और आप थोड़ा बहुत निगोशिएट कर लें। मतलब सप्लायर जो है आपको कभी कभार शिपमेंट में थोड़ी बहुत गुंजाइश दे देता है, कभी कभार उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा आपको नॉर्मल कर देता है चीज़ें। तो इसमें एक टिप है, वो ये है कि कीप इन माइंड दैट मैन्युफैक्चरर्स ओवरसीज आर डीलिंग विद इनक्रेडिबली लो मार्जिन्स एज इज। If you try to bargain with them for rock bottom prices, chances are high they will cut corners and send you low quality products when they ship your order. That does not mean you should not negotiate though. Just keep in mind that quality has a price. क्योंकि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं कि जब आप उनके साथ निगोशिएट करना चाह रहे हो तो वो आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना शुरू कर देते हैं। तो एक लिमिट तक निगोशिएट करें, ये ना हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें कि जी निगोशिएट इस तरह कर लें, और आप उसके साथ जो है वो उसकी जो कह लें कि एक लिमिट है उससे नीचे जाके अगर आप उससे बार्गेन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना शुरू कर देगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसके साथ सही तरीके से बातचीत करें ताकि वो आपको सही प्रोडक्ट भेज सके, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें थी कि हम किस तरीके से अपने सप्लायर को रिव्यू कर सकते हैं और किस तरीके से आपने बातचीत करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने उसकी चेक करनी है जब आप किसी भी सप्लायर के साथ काम करेंगे, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है जिस सप्लायर से। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे और कैसे कांटेक्ट करना है अपने सप्लायर को तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक इतना ही है। जज़ाकल्लाह।